वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक से जो लास्ट चैप्टर है 9 चैप्टर है वो है द बैगर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हैज लस्कॉफ बिकम अ बैगर बाय सर्कमस्टांसेस और बाय चॉइस। चिल्ड्रन, इस कहानी में जो एक करेक्टर है जो भिखारी बन जाता है, जो लश्कॉफ है जिसका नाम, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो बैगर अपनी सरकमस्टांसेस की वजह से बना था या अपनी चॉइस से। तो स्टार्टिंग से समझते हैं। एक्चुअली वो रशियन क्वायर में, क्वायर होता है जो म्यूजिकल शो करते हैं, उसमें वो एक मेंबर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से उसको उसमें से निकाल दिया गया। वो चाहता था कोई दूसरी जॉब कर सकता था, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था, मेहनत नहीं करना चाहता था। तो उसने सोचा चलो भैया भिखारी बन जाते हैं, पड़े पड़े पैसा मिलता रहेगा, लोग देते रहेंगे कुछ और अपना गुजारा होता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बैगर बना अपनी चॉइस से बना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, वो चाहता था कुछ और भी काम कर सकता था। तो आंसर लिखेंगे लश्कॉफ वॉज ए रशियन क्वायर मेंबर। दोबारा बता रहा हूँ, क्वायर मतलब म्यूजिकल जो शो करते हैं जो लोग, उनका एक मेंबर था। ठीक है। ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्वायर बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग यानी शराब पीता था, इस वजह से उसको उस क्वायर में से निकाल दिया गया। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग अ न्यू जॉब, भाई अगर आपको एक जॉब से निकाल दिया गया तो आपको नई नौकरी तलाश करनी चाहिए। तो वो तलाश करने के बजाय ही बिकेम अ बैगर बाय चॉइस, वो अपनी चॉइस से ही बैगर बन गया। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क हार्ड, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता था। ठीक है, चाहता तो वो मेहनत करके कोई नई नौकरी कर सकता था। What reason does he give to सारजी फॉर हिज टेलिंग लाइज। सारजी कौन है इस चैप्टर में जो उसकी हेल्प करते हैं। सारजी ये पहचान लेते हैं यार ये तो वही आदमी है जिसको उस दिन मैंने पैसे दिए थे। तो वो पहचान लेते हैं कि तुमने उस दिन मुझे झूठ बोला था। अब वो सारजी से ये कहता है कि सर असली बात तो ये है कि मैं एक टाइम पे रशियन क्वायर का, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं, शोज होते हैं, उसका एक मेंबर था, लेकिन मुझे मेरी शराब पीने की वजह से निकाल दिया गया। अगर मैं लोगों को ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया, तो कोई मुझे पैसा नहीं देगा, इसलिए सर मुझे झूठ बोलना पड़ता है अपना पेट पालने के लिए। ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, लश्कॉफ टेल्स सारजी दैट इफ ही टेल्स पीपल दैट ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द क्वायर। लश्कॉफ जो है, ये जो लश्कॉफ है, ये जो भिखारी है, सारजी को बताता है कि अगर मैंने लोगों को ये बता दिया कि मुझे क्वायर में से, वो जो म्यूजिकल शोज होते हैं उसका जिसका मैं मेंबर था, इसलिए वो निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, नो वन विल हेल्प हिम, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, दैट इज वाई ही हैज टू टेल लाइज, इसीलिए सर मेरी मजबूरी है, मुझे झूठ बोलने पड़ते हैं, मेरा कोई मन नहीं करता। ठीक है, इसलिए मुझे झूठ बोलने पड़ते हैं। इज लश्कॉफ विलिंग वर्कर, क्या सचमुच में वो काम करना चाहता है। वाई देन डज ही अग्री टू चॉप वुड फॉर सारजी। ठीक है, वो फिर सारजी के लिए लकड़ियां काटने के लिए तैयार क्यों हो जाता। तो पहले एक क्वेश्चन है, क्या वो सचमुच में काम करना चाहता है। आंसर है नहीं, वो काम नहीं करना चाहता, उसको मजा आने लगा, वो पड़ा रहता है पूरे दिन, लोग दो चार पैसे दे जाते हैं, उससे उसका काम चल जाता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी वो सारजी के लिए लकड़ी काटने के लिए तैयार क्यों हो जाता है। अब वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है। सारजी कहते हैं यार तुम जवान हो, अच्छे खासे इंसान हो, हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ काम करो। अरे सर मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा, मैं क्या काम करूंगा। तो सारजी कहते हैं अच्छा अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो तुम काम करोगे। सर मैं बिल्कुल करूंगा। तो वो यहाँ पे सारजी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ झूठ कह देता है। तो सारजी से कह देता है, अगर सारजी कहते हैं अगर मैं लकड़ी काटने के लिए दूंगा तो लकड़ी काट दोगे। वो कहता है हाँ काट दूंगा, क्योंकि वो अपनी बातों में ही फंस गया था। मन नहीं था उसका लकड़ी काटने का या काम करने का, लेकिन उसने ये कह दिया था ना कि अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं कर लूंगा, इसलिए। तो आंसर लिखेंगे पहले तो इज लस्कॉफ अ विलिंग वर्कर, क्या वो विलिंग वर्कर है। नो, ही वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर, नहीं वो काम करना ही नहीं चाहता था। ही अग्रीड टू चॉप वुड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, वो तो लकड़ी काटने के लिए इसलिए रेडी हो गया क्योंकि वो खुद ही अपने शब्दों में फंस गया था। कैसे, उसने सारजी से कह दिया था सर अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं जरूर काम करूंगा। तो सारजी कहते थे चल बेटा ठीक है मैं तुझे काम दूंगा, अब देखता हूं तू कितना काम करेगा। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं।
सारजी सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। सारजी उससे खुश होके कहते हैं कि यार मैं तो बड़ा खुश हूं कि मेरे शब्दों का तुम पे इतना असर पड़ा कि तुमने काम करना शुरू किया कर देते। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सारजी को एक जगह अपना घर शिफ्ट करना था। चिल्ड्रन, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो एक सामान एक जगह से दूसरी जगह रखवाया जाता है ना, तो सारजी और लोगों को भी बुलाते हैं और उसको भी बुलाते हैं। तो सारजी को लगता है वो भी बड़ा काम कर रहा है कभी कोई चीज, जबकि सचमुच में वो कोई काम नहीं कर रहा था। जब सारजी वहां आ जाते थे तो वो थोड़ा सा ऐसा नाटक सा करता था कि वो भी काम कर रहा है, पर एक्चुअली वो काम कर रहा है। वाई डज ही से सो? सारजी ऐसा क्यों कहते हैं? सारजी को लगता है कि यार ये तो कितना काम है। इज ही राइट इन सेइंग सो? क्या सारजी सही कह रहे हैं? नहीं, सारजी को पता नहीं है कि वो सारजी को मूर्ख बना रहा है। वो तो काम करने का बस ढोंग कर रहा है सारजी को इम्प्रेस करने के लिए, सचमुच में उसका काम करने का कोई मन नहीं है। तो आंसर लिखेंगे सारजी वॉज शिफ्टिंग इन अ न्यू होम। सारजी जो है वो नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। सो लश्कोफ हेल्प इन मूविंग द फर्नीचर। तो लश्कोफ ने भी ये दिखाया कि सर देखो मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ एक सामान को दूसरे जगह पे रखने में, फर्नीचर को इधर उधर मूव करवाने में। ठीक है, देयर फोर सारजी सेज, इसलिए सारजी कहते हैं, क्या कहते हैं पूरे क्वेश्चन में से लिख दोगे, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। मैं बड़ा खुश हूं कि मेरे शब्दों का तुम पे बहुत अच्छा असर पड़ा है। इज ही राइट इन सेइंग सो? क्या वो सही कह रहे हैं? नो, ही इज नॉट राइट इन सेइंग सो बिकॉज लस्कॉफ वाज जस्ट ट्राइंग टू शो हिज वर्क। वो तो बस दिखावा कर रहा था काम करने का। ही वॉज स्टिल अ लेजी मैन। वो अभी भी एक आलसी इंसान ही था, उसका काम करने में कोई मन नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लश्कोफ इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। अब रूबल्स क्या है चिल्ड्रन? जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है आईएनआर, इंडियन रुपीस, ठीक है, वहां रूबल चलता है। अब उसको 30 रूबल मिलने लगे हैं महीने के। हाउ इज ही ऑब्लाइज टू सारजी फॉर दिस? और सारजी के लिए वो क्यों धन्यवाद करता है, क्यों थैंकफुल है? तो इसको इमेज से समझो चिल्ड्रन। सारजी उससे इंप्रेस हो गए कि चलो अब ये बदल गया है, तो सारजी ने उसको एक बार एक लेटर दिया और कहा कि जाओ मेरे दोस्त के पास जाओ, वो तुम्हें काम दे देगा, तुम पढ़े लिखे हो। तो वो दोस्त के पास जाता है, सारजी के उस लेटर के पास, वो उसको कॉपी करने का काम दे देता है। धीरे 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 करते करते वो एक नोटरी बन जाता है। नोटरी कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट काम करते हैं और मोहर वगैरह लगाते हैं, इसका पैसा भी लोग लेते हैं। इसलिए वो कहता है कि सर आपने ही मुझे वो लेटर दे के अपने दोस्त के पास भेजा था और धीरे धीरे आज मैं यहाँ तक पहुंच गया, इसलिए मैं आपके लिए बड़ा थैंकफुल हूं। ठीक है, इट वॉज सारजी ओनली हु सेंट लश्कोफ टू हिज फ्रेंड। सारजी ने ही लश्कोफ को अपने दोस्त के पास भेजा था विद अ लेटर, एक लेटर लेके। लश्कोफ स्टार्टिंग विद कॉपिंग वर्क। कॉपी उस टाइम पे चिल्ड्रन फोटोस्टेट मशीन्स नहीं होती थी, तो कॉपी मैनुअली करनी पड़ती थी हाथ से। एंड लेटर ऑन ही बिकेम अ नोटरी अर्निंग 30 रूबल्स अ मंथ। और बाद में चल के वो नोटरी बन जाता है। नोटरी आपने देखा होगा सरकारी दफ्तर वगैरह में बैठते हैं, तहसील वगैरह में, ठीक है, और मुहर वगैरह लगाते हैं और फिर वो पैसे भी लेते हैं इस बात के। दैट इज वाई लश्कोफ इज ऑब्लाइज टू सारजी। इसलिए वो उनके लिए थैंकफुल है कि आपकी वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली, नहीं तो मैं तो भिखारी ही बना रहता। During their conversation, Lashkov reveals that Sarji's cook Olga is responsible for the positive change in him. जब उन दोनों की बात चल रही होती है सारजी की और लश्कोफ की, तो वो बताता है सर ठीक है आपने तो मेरी हेल्प करी ही करी, लेकिन एक्चुअली जो मेरी हेल्प करी वो आपकी जो कुक, आपकी जो नौकर है ओल्गा, उसने करी थी। हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लश्कोफ? और ओल्गा ने किस तरह से उसका जीवन बचा लिया? तो चिल्ड्रन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब भी सारजी उसे लकड़ी काटने के लिए बुलाते थे, तो लकड़ियां एक्चुअली वो काटता नहीं था, क्योंकि वो शराब पी पी के इतना कमजोर हो गया था, उसका शरीर इतना खराब हो गया था कि वो लकड़ियां काट ही नहीं पाता था। उस पर दया आ जाती थी। सारजी की जो कुक थी ओल्गा, वो उसके लिए लकड़ियां काट देती थी और सारजी को जाके ये कह देती थी उसकी हेल्प करने के लिए, सर उसने लकड़ी काट दी और जो भी पैसे सारजी देते थे वो उसको देती थी। और वो उसको समझाती थी कि बेटा ये पीना छोड़ दे, ये पीना अच्छी बात नहीं होती। और इस तरह से वो बताता है कि ओल्गा ने मेरा जीवन, आपकी जो कुक थी उसने मेरी लाइफ बदल दी। तो आंसर लिखेंगे इट वॉज ओल्गा हु वॉज एक्चुअली चॉपिंग द वुड एंड गिविंग क्रेडिट टू लश्कोफ। सचमुच में जो लकड़ी काटने का काम है, चॉप करने का, वो ओल्गा कर रही थी और उसका क्रेडिट किसको दे देती थी? लश्कोफ को। यहाँ देखेंगे इमेज में, देखो ये सारजी है और यहाँ पे ये लश्कोफ है। जब ये नोटरी बन गया है, फाइनली अच्छा पैसा कमाना लगा है, तब वो बताता है कि वो जो लकड़ियां काटी थी सर वो कभी भी मैं काट ही नहीं पाया, मेरा शरीर खराब हो गया था पी पी के।
हर इंस्पायरिंग वर्ड्स एंड हेल्पिंग नेचर चेंज्ड अ लेजी फेलो इन अ हार्ड वर्किंग मैन। और वो बताता है कि आपकी जो कुक थी ओल्गा, उसका जो नेचर था, हेल्पिंग नेचर था, उसके जो इंस्पायरिंग वर्ड्स थे, उन्होंने एक लेजी फेलो को, मतलब एक आदमी जो इतना आलसी पड़ा रहता था, कोई काम धाम नहीं करना चाहता था, उसको हार्ड वर्किंग मैन बना दिया। दस ओल्गा सेव्ड लस्कॉफ। इस तरह से ओल्गा ने एक्चुअली उसकी हेल्प की थी और उसको बचा लिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लश्कोव वॉज थ्रोन आउट ऑफ द क्वायर बिकॉज ऑफ हिज डैश। लश्कोव को रशियन क्वायर में से, वो जो म्यूजिकल ग्रुप था उसमें से निकाल दिया गया था, किस वजह से? उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स की वजह से, स्टीलिंग हैबिट्स की वजह से, या शायद वो बहुत शर्मीला था इस वजह से। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।